ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों की श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आए हुए सभी भक्तों को और सभी YouTube चैनल के माध्यम से सत्य युक्ति संघ के सभी परिवारजन को जो जितने भी भक्त आज जुड़ रहे हैं इस प्रसंग में, आप सभी भक्तों को दास का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सभी भक्तों को सुंदरकांड जी की और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाइयों का वर्णन करता हूँ, जिससे आप सभी को श्री बालाजी महाराज और सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने का रहस्य पता चले कि इसके अंदर है क्या। क्योंकि कभी कभार होता है कि हमें पता नहीं होता, जैसे कि आप समझिए कि हमारे बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं और हमें नहीं पता कि वह प्रधानमंत्री हैं और हम उसको कोनी मारे उधर हो, अरे भाई उधर हो, भाई उधर हो, क्यों इधर घुस रहे हो बीच में। अब बाद में जब पता चले, कोई और कह दे कि अरे ये तो प्रधानमंत्री है, तब माथा एकदम गर्म हो जाएगा और कुछ काम नहीं करेगा। इसी प्रकार हम सब सनातनियों को बालाजी महाराज और श्री हनुमान चालीसा के बारे में पता नहीं है। श्री हनुमान चालीसा हम लोग को क्या दे सकती है, श्री हनुमान चालीसा में क्या है, सुंदरकांड से क्या होता है, यह हम लोग को कभी बताया नहीं गया। इसीलिए हम लोगों ने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जिससे हमने महत्व नहीं दिया तो हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, और संस्कृति से दूर हो गए तो इससे बहुत बड़ा कारण क्या हुआ कि हमारे बच्चे संस्कार से दूर हो गए। आज मैं संस्कारों के ऊपर ही बात करने जा रहा हूँ। संस्कार, आज सभी माता पिता इस वीडियो को अवश्य देखिएगा कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य नहीं, आपका धर्म है। बच्चों को संस्कारवान बनाइए, जिससे बच्चे आपकी सेवा कर सके, बुढ़ापे में समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके। आज बच्चों को देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माता पिता को घर से बाहर गेट आउट कर दे रहे हैं, जाके क्लबों में डांस कर रहे हैं, बच्चियां क्लबों में जाके डांस कर रही हैं, निर्वस्त्र हो रही हैं, पर पराये पुरुष के साथ नाच कर रही हैं, व्यभिचार कर रही हैं, पुरुष यही काम कर रहे हैं और अश्लीलता ही अश्लीलता फैलती जा रही। कहाँ गए आपके संस्कार? ये तो नहीं था हमारा भारत देश। आप लोगों ने संस्कार नहीं दिए, अब क्या फायदा? अब माथा पकड़ के अब रोने का, गिड़गिड़ाने का फायदा क्या? जब समय था तब आपने संस्कार नहीं दिए, अब उसकी क्या गलती? उन बच्चों की क्या गलती है? जिस समय आपको संस्कार का बीज बो देना चाहिए था, उस टाइम पे आपने बबूल का बीज बो दिया। अब उस बबूल के पेड़ में कांटे निकल रहे हैं तो आपको वही कांटे चुभ रहे हैं। क्यों चुभ रहे हैं? जब आम का वृक्ष लगाने की बारी थी तब आपने आम का वृक्ष नहीं लगाया, अपने ही ऐश मौज में मगन रहे और अब रो रहे हो। बच्चों को अब बहुत सी माताएं मिलती हैं, बहुत से माताएं आती हैं और कहती हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे तो बहुत हमको मारते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि भैया, आज जब बच्चा आपके गर्भ में था तब आप भी बहुत उल्टा बोलती थी। अब वो महिला बड़ा अचंभे हो गई कि महाराज जी आपको कैसे पता? आपका जो बीज था बोया हुआ वो फलस्वरूप आगे दिख रहा है। सभी माताओं को ये ध्यान गांठ बांध लेनी चाहिए, जब भी बच्चा आपके गर्भ में आए तब से आपको हर चीज में संयम रहने, जो आप करोगे वही बच्चा लेगा। आप पूरे जीवन उसको कुछ मत सिखाओ, पूरे जीवन कुछ मत सिखाओ, लेकिन जो गर्भ में जब बच्चा है और जो माता कर रही है, जो आपने गर्भ में रहकर सिखा दिया ना उस बच्चों को, वो मरणोपरांत भी नहीं भूलेगा। गर्भ में हुई शिक्षा, आप लोग जब गर्भ में बच्चा आता है तो बहुत सी माताएं मांसाहार करती हैं, गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं, गाली गलौज करती हैं, लड़ाई करने पहुंच जाती हैं, दिन रात सोई रहती हैं, पड़ी रहती हैं। अरे उस टाइम पे आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, जिससे बच्चों को संस्कार मिले। वो नवजात शिशु इस धराधाम पर आ रहा है, उसको आने से पहले ही उसको संस्कार रूपी ज्ञान दे दीजिए, जिससे वह आप समाज की, राष्ट्र की सेवा कर सके। और जब वो इस धराधाम पर आएगा तब वो आपकी सेवा करेगा। उसको श्री रामचरितमानस सौंप दीजिए। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो हमारे यहाँ पर एक संस्कार है अन्नप्राशन का, मतलब बच्चों को पहली बार जब बच्चा अन्न ग्रहण करता है तो बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं, माला रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं पहले। अब तो रामचरितमानस और माला तो बहुत साइड में, बहुत दूर रख देंगे,
कि टिक्की पिक्की चाउमीन डिंगी पता नहीं क्या क्या आसुरी प्रवृत्ति का सब चीज़ रख देंगे। पर हम पहले जो हमारे पूर्वज करते थे, माला, रामचरितमानस, भगवद गीता, खाने की बहुत सारी वस्तुएँ रखते थे और फिर बच्चे को बीच में बैठाते थे और बच्चे से जब बच्चा देखते थे कि किस तरफ जा रहा है, भगवद गीता की तरफ, मतलब जिस तरफ बच्चा अग्रसर होगा तो माता-पिता यह समझ लेते थे कि बच्चा के अंदर यही संस्कार आए हैं। ऐसे संस्कार दिए जाते थे। अब संस्कार के नाम पर क्या होता है, सिर्फ़ जो टीवी में दिखा रहे हैं, अरे टीवी वाले तो वो असुर हैं, वो आपका धर्म भ्रष्ट करने पे लगे हैं। उनके ही चक्कर में तो आज ऐसे हमारे 16 संस्कारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कारों की धज्जियाँ इतनी बुरी तरह से उड़ी है, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। टीवी पे कभी विश्वास मत करना, टीवी पे कोई भी धार्मिक प्रोग्राम आ जाए, टीवी में तो टीवी ही रहेगा, उसमें हमेशा सेक्युलर की बात होगी, कभी आपकी सनातन संस्कृति की बात नहीं होगी, हमेशा सेक्युलर का तड़का लगाया जाएगा और हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। तो उस पे कभी विश्वास मत कीजिए, अपने साधु संतों पर विश्वास कीजिए। जब बच्चा आपके गर्भ में आए तो आप साधु संतों के पास जाइए, उनकी कथा सुनिए। बच्चा जब गर्भ से बाहर आए तो उसको संस्कार दीजिए, संस्कार अब उसको आप जैसा संस्कार दीजिएगा वही आएगा। उसको रामचरितमानस सौंपा दीजिए, जब वो पढ़ेगा कि राम जी का चरित्र क्या है, तब उसके अंदर चरित्र आएगा, तब वो माता पिता की आज्ञा मानेगा। और जो बच्चे आज थोड़ी सी ही टेंशन में आत्महत्या जैसा छोटा सा कदम टुच्चा सा कदम उठा लेते हैं ना, वह क्यों, जितने भी ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, वह कदम उठाते हैं सब पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उन लोगों के पास संस्कार नहीं है और धैर्यता नहीं है। धैर्यता कहाँ आती है, सिर्फ संस्कार में। हमारी भारतीय संस्कृति में धैर्यता है, हर चीज़ से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन जब जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं श्री रामचरितमानस और उसे पता कैसे चलेगा कि राम जी के जीवन में भी इतना संघर्ष आया था, तब भी राम जी बिल्कुल भटके नहीं, वह अपने वो संघर्षों को पार करते गए और अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। अगर बच्चा यह पढ़ लेगा तो बच्चे को कभी भी कोई भी डिप्रेशन नहीं सताएगा, वो कभी हार नहीं मानेगा, वो हमेशा अग्रसर होता रहेगा अपनी सफलता की ओर। और जब वो रामचरितमानस पढ़ेगा, भगवद गीता पढ़ेगा, संतों के पास बैठेगा तो वह जब पढ़ेगा तो वह ये चरितार्थ करेगा क्या, ए हाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, हाँ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।